है, हर 15 दिन में मंत्रालय में लेटर देती हूँ, मतलब इंसाफ के लिए। मनोज तिवारी के पास 500 बार गई होगी। हमको उधर से उठा के भेज देते थे एथी में, क्या बोलता, सहादरा मेंटल हॉस्पिटल में। ये पागल है। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग शांति से बैठ जाइए। चलो हो गया। बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। हमारा प्रश्न ये है कि मैं 2013 से हर मंत्रियों को लेटर दे रही थी कि हमारा जान माल की सुरक्षा चाहिए। हमारा ऊपर गुंडा का निगाहें पड़ गया है। हमारा लड़का कमाता था, ट्रांसपोर्टर था, तो घर में आता था तो एक लक्ष्मण सतवार का बेटा रवि सतवार है, वो आएगा 50,000 रुपया दे, तो डर से दे देते, नहीं तो मारता था हमारा लड़का को। ऐसे क्यों मारता था? दादागिरी, गुंडागर्दी। हाँ, गुंडागर्दी। तो वो गुंडे लोग अभी हैं? सब लोग बाहर घूम रहा है। फिर रवि सिंह आएगा, जल्दी इतना भेज, मैंने ऐसे 19 लोग भेज। एक काम करता था, मैं थाना पर जाती थी, थाना नहीं सुनता था। तो गुंडे लोग पैसे मांगते थे, फिर नहीं देने पर मारते थे बेटे मारते थे तो चेक पोस्ट पे जाके हमारा लड़का को। फिर क्या हुआ? तो मैं थाना पर जाती थी तो FIR नहीं होती थी। फिर मैं लेटर बना के हम लोग पति पत्नी जाके मंत्रालय में देते थे, जे हमारा ऊपर गुंडा का निगाहें पड़ गया है, जान माल के सुरक्षा चाहिए। कुछ नहीं होने के कारण 2015 में 26 अक्टूबर को हमारा बेटा को मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद गलत लोग के 3 लोग के पुलिस ला लिया, जिन लोग मर्डर किए हैं, जबकि उन लोग नहीं किए थे। हम लोगों को किया, विजय कपूर किया, शिवा बसंत गोनेवार है जो हमारा सुपरवाइजर था। तो इन लोगों ने क्यों मारा आपके बेटे को? क्या दुश्मनी थी? हमारा बेटा ट्रांसपोर्टर था। हाँ, तो पहले हम कहानी बड़ा है। पहले हमारा पति WCL में ठेकेदारी करते थे, तो एक चचेरी ननद है, तो बोली भगना के नाम से करो, तो शैलेश गिरी के नाम से बात को मिलता था। तो ये पीछे पीछे घूमते थे, जे शैलेश ये विड्रॉल लो, पैसा ला के दे दो। तो शैलेश गिरी बोलते कि हमारा काम है मामा, अभी नहीं देंगे, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। जब इधर उधर हो जाते थे तो शैलेश गिरी ने, भगवान के दरबार में बोल रही हूँ, शैलेश गिरी पैसा उठा लेते थे। बहुत दिन तक ऐसा चला। हमारा बच्चा छोटा छोटा था, बहुत कष्ट काट रही थी। जब ये छोटा बच्चा हमारा होशियार हुआ तो टेंडर में अपना पापा को मदद करने लगा, पढ़ाई पीरियड में काम करने लगा। हम लोग उठ के खड़े हुए, गिरे पड़े थे। तो उसका बाद इन लोग, हमारा लड़का ऐसे एक है धोबी, मतलब उसका पास स्कूटर था टूटा हुआ। वो कुबेर वर्मा के 265 ट्रक चलती है, 500 बीघा एकड़ जमीन है, इतना संपत्ति है। जिन लोगों ने मरवाया, हाँ, उन लोगों को जेल नहीं हुई। तो उन लोग क्या किए, जब हमारा बेटा को मर्डर हो गया तो उन लोग क्या किए, जो हमारा बेटा को मर्डर होने के बाद 3 गलत लड़का के, छोटू गोवर्धन, देवा पंडित, इन लोग ने करवाए हैं। शिवा से, हमारा सुपरवाइजर से बयान दिलवा दिए, हमारा सुपरवाइजर ने सब करवाया मिलके। अच्छा, जो आपका सुपरवाइजर था, हाँ, उसी ने धोखा दे दिया। उसी ने धोखा दिया, उन लोग के पैसा पर बिक गया। वो गुंडा लोगों के साथ मिल गया। हाँ। तो ये गुंडागर्दी आज भी चल रही है बिहार में? बिहार से हो? बिहार नहीं, महाराष्ट्र में हुआ। मैं बिहार से हूँ। हाँ। अपना जीविका पालन करने के लिए महाराष्ट्र चली गई। हमारा पति WCL में छोटा छोटा काम लेके अपना जीविका को मतलब ये मर्डर कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुआ। पे कौन सा जिला? चंद्रपुर जिला। चंद्रपुर जिला। हाँ, मैं घुघुस में रहती हूँ। तो आप महाराष्ट्र में ही रहती हो? हम महाराष्ट्र में हम लोग घर बनाए। तो वहाँ के गुंडागर्दी के कारण उन लोगों ने मार दिया, न्याय नहीं मिला आज तक? नहीं। तो उसके बाद जब बेटा का मर्डर हो गया तो थाना पर गए, तो उन लोग बोले, पुलिस लोग, जो मर्डरी पकड़ा गया। तो 3 लड़का गलत लाए थे। हम लोगों के घर में लोग झुक गया, जे जाओ अंतिम संस्कार करने गाँव जाओ। तो हम लोग गिरे पड़े थे, जाने के काबिल नहीं थे। फिर 4 दिन बाद गांव जाने लगे तो बोले कि हम पहले मुजरिम को देख के जाऊंगी। मुजरिम देखने गई तो उन लोग नहीं थे। तो मैं बोली कि नहीं, इन लोग नहीं हैं। तो उन लोग बोले, अम्मा आप आ गए, राहुल भैया के मम्मी। तो मैं बोली, तुम लोग हमारा बेटा के मर्डर करके हमको बोल रहे, राहुल भैया बोल रहे। तो नहीं माँ, हम लोग नहीं किए, हम लोग के पैर देखो। तो पैर उन लोग के इतना इतना फूल के था।
तो बोले कि परमिता गोस्वामी है, उनका पास जाओ। तो उन पुलिस लोग बोले यही मर्डर किया है, यही झूठ बोल रहा है, टावर में टांग के मारेंगे। तो हम लोग परमिता गोस्वामी के पास गए। परमिता गोस्वामी थाना पे आई, थाना पे आके एसपी को बुलाई, सब जांच उच करवाई, फिर से जांच करवाई। तो मैं बयान दी, हमारा बयान से मैं पहले तो सब लोग कड़ी जुट गई, शिवा गुनेवार को कड़ी जुटे, तो उसी में सब लोग पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद कैसे कैसे जांच करके 2-4 रख लिए, सबके छोड़ दिए। तो फिर मैं जंतर मंतर पर हम लोग पूरा परिवार धरना देने लगे। ऐसे करते करते 2 जांच मिली, जो एक ही दाल के चट्टा बट्टा है, पुलिस, क्राइम ब्रांच, ये सब मिला, सीबीआई नहीं मिला। वो भी केस अभी तक चलती है। हर 15 दिन में मंत्रालय में लेटर देती हूँ, मतलब इंसाफ के लिए। मनोज तिवारी के पास 500 बार गई होगी। हमको उधर से उठा के भेज देते थे एथी में, क्या बोलता, सहादरा मेंटल हॉस्पिटल में। ये पागल है, करवाने के मतलब चाहते थे, मगर केजरीवाल ने हमको बचा लिया। हमारा लड़का पति केजरीवाल के पास गए, जैसे ऐसे कर रहे हैं, केजरीवाल हॉस्पिटल में जूम गया। अब पूरा डॉक्टर के टीम बैठा दिया, बोला कि अगर ये महिला पागल है तो ठीक है, इलाज की ज़रूरत है तो करो, और नहीं इलाज की ज़रूरत है तो ऐसा मत करो। तो सब टीम हमसे इंटरव्यू लिया, जैसे जैसे पूछा उसका उत्तर देते गई। कितने साल पुरानी बात है ये? 2015 में हुआ, 26 अक्टूबर को। और तब से आज तक मैं नहीं बैठी हूँ, जीव जहान से दौड़ रही हूँ कानून के दरवाजे। कितने बेटे हैं आपके? कितने बेटे हैं? 3 बेटा है, ये छोटा था, हमारे घर के मेन आदमी था। तो 2 बेटे अभी कहाँ हैं? जैसे हमारा घर उधर है चंद्रपुर में, घुघुस में, तो उधर गुंडा लोग हमारे घर पे पत्थर मारते थे, गेट निकाल लिए। जाके बताने से थाना पर कुछ नहीं होती थी। फिर एक हंसराज मंत्री है, उनसे जाके बताए, पैर तोड़ दिए थे, फूल गया था। तो वो बोले गुंडा लोग ऐसे करेंगे, आप हट जाइए, गुंडा लोग है तो ऐसा ही नहीं करेंगे। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र भैया हैं, तो क्या आप उनसे मिले? मतलब सबसे मिल चुकी हूँ। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी हैं क्या? हाँ, सबसे मिल चुकी हूँ। उन लोग कुछ नहीं करते हैं, गुंडा को मदद करते हैं। मैया ये बात देखो, भारत देश में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकारों को चाहिए कि तुरंत ऐसे गुंडों को, सालों को पकड़ के, जैसे योगी जी ने सबको ठीक कर दिया, और सबको ठीक किया जाए। गुंडाओं को, सबको, गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। अब देवेंद्र जी ये सब कार्य करें, और महाराष्ट्र में यदि कोई गुंडागर्दी इस तरह कर रहा है और किसी को भी मार दे रहे हैं, तब तो ये बहुत दुखद है। मैं जब कोर्ट में जाती हूँ तारीख पे, तो गुंडा लोग हमको गाली देते हैं, मारने को जान से धमकी देते हैं। तो कहाँ चल रहा है केस? कहाँ जाना पड़ता है? कौन सी कोर्ट में? उसी कोर्ट में है, चंद्रपुर में। चंद्रपुर। तो हाँ। आप अभी रहती भी चंद्रपुर में ही हो? नहीं, हम लोग गोपनीय जगह पे रहते हैं। अच्छा। मगर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में जाती हूँ कोर्ट में। अभी आप गोपनीय जगह में रहती हो क्योंकि आप पे खतरा है? खतरा है, उधर से कोई नहीं रहता, हमारे घर में ताला लगा है उधर। अच्छा। हाँ, घर में ताला लगी है। गुंडा लोग आपके बेटे को भी मार दी और आपको घर पे भी नहीं रहने दे रहे हैं? नहीं रहने दे रहे। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं सुनवाई हो रही है। तो मैं कोर्ट में जब जाती हूँ तो उन लोग 20 एथी के गई थी, दिसंबर को तारीख था, तो उन लोग शिवा ने ऐसे ऐसे किया, सब जन उड़ा देंगे ऐसे ऐसे करके। शिवा? हाँ, ये गुंडा है? गुंडा है। तो वो बोला उड़ा देंगे अगर कोर्ट आ जाओगी तो। और फिर वकील से बताया, देखिए वही है, परेशान करके रखिए। तो वकील बोला परेशान करके रखिए तो उड़ा दो इसको भी। तो मैं नीचे डर से भाग गई, जाके एसपी साहब के पास गई। एसपी साहब नहीं थे तो डीएसपी साहब के पास गई। तो डीएसपी साहब बोले जाके देखो कौन सा पुलिस ऐसा, कौन सा वकील ऐसा बोल रहा है। तो पुलिस लोग गए तो हट के उनसे बात कर लिए, और करके आके बोल रहे हैं आपको कैसे पता चला जे आज तारीख है जे आप आ गए? तो मैं बोली मैं भी प्राइवेट वकील रखी हूँ, वो बता देते हैं तो मैं आ जाती हूँ। तो बोले कि नहीं आना कोर्ट, पुलिस लोग नहीं आना कोर्ट, कुछ भी हो सकता है, आपके जब सन बन जाएगा तो आइएगा। हमारा बेटा का जब केस चलती है तो 1 साल एक कोर्ट में रहती है, तो साल के 2-3 तारीख पड़ती है। तो जज साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जज साहब मैं चाहती हूँ जो अनाथ हो गई, मगर मैं चाहती हूँ कि इंसाफ देख के आपको धन्यवाद देते हुए मैं दुनिया को अलविदा बोल दूँ। तो जज साहब बोले सोच समझ के इंसाफ देना पड़ता है ताकि निर्दोष का सजा ना हो जाए। मैं बोली कि सर पूरा फिंगरप्रिंट के साथ मैं दी हूँ मुजरिम, अगर आपको निर्दोष लगता होगा तो आप ढूंढवा लीजिए। ऐसे चलते चलते अच्छा हो जाएगा बयान, हो जाएगा बयान।
अब जाओ तले दूसरा कोर्ट में केस गया है, फिर उधर दौड़ते दौड़ते जज साहब से रिक्वेस्ट करते करते तीसरा कोर्ट में केस जाता है, पूरे कोर्ट केस घूम रही है। जज बोलता ये बोलता है नहीं मिल रहा है, कुल नहीं, वो बोलता है जज हमारे देश का कानून मैया पट्टी बंधी है, अंधा है। काश आंखों वाला कानून होता तो ये मैया को न्याय मिल गया होता, इनके बेटे को मार दिया। बताओ, हाँ। अंधा कानून की जरूरत नहीं है इस देश को, आंख वाले कानून की जरूरत है। तो वो बोलता है वकील उनका 50 साल दौड़ते रहो, बयान नहीं होने देंगे, बोलता है उमझ के वकील उनका। तो ये बताइए 10 साल हो गया, मैं 50 साल अब थोड़े जीऊंगी। शुगर बीपी हार्ट की बीमारी हो गया, जगह जगह गिर जाती हूँ, टक माथा में सब लग गया। यहाँ इंसाफ देखने को हमको चाहत है, जब मैं इंसाफ देखूं जो हमारा बेटा को लोग टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया। हमारा पास पीएमओ रिपोर्ट है, पीएमओ रिपोर्ट में लिखा गया है कि गुंडा कैसा, अरे क्या मृतक कैसा था, तो शरीर से रिष्ट पुष्ट था, क्या चाकू लगाए या गोली से गया, तो तलवार से मारा गया, क्या कितना तलवार लगा, तो शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया गया। हमारा बेटा का ये तक फाट गया था, पूरा गर्दन फाट गया था, पेट और पूरा फट गया। क्या मैं इंसाफ नहीं देख पाऊंगी? हम लोग बोलते हैं 50 साल दौड़ते रहो, बयान नहीं होगा। अब मैं चाहती हूँ जब बयान हो जाए, इंसाफ मिल जाए, ताकि मैं इंसाफ देखते हुए दुनिया को धन्यवाद देते हुए मैं दुनिया को अलविदा बोल दूँ। मैया आप तो चाहती हो न्याय मिल जाए, हम भी चाहते हैं आपको न्याय मिल जाए, पर यह देश की इस तरह अंधे कानून से उम्मीदें नहीं लग रही हैं कि आप जैसे अच्छे लोगों को न्याय मिलेगा। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा हो रहा है। वो पैसे वाला है जो सुपारी वो दिया, गुंडा पैसे वाला होगा तो पैसे के बल पर वो वकील खरीद सकता है। जज भी तो आजकल बिक जाते हैं, जज भी लोग खरीद लेते हैं। मर्डरी आजकल तो सब बिकाऊ है। मर्डर करके थाना पर हंस रहे थे, पुलिस ने हाथ मिला रहा था। अब इसको क्या कहेंगे? इसलिए तो कानून प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है हमारे देश की। राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, सब सबके एक हो खेला। राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो, कानूनवा सबके एक हो खेला। ईश्वर की अदालत न्याय करेगी मैया, ये अदालत करे तो अच्छा है, वरना ईश्वर की अदालत तो है, चिंता ना करिएगा। भगवान कहते हैं कि भगवान की अदालत में किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। राजा हो या रंक, सबको ईश्वर न्याय देते हैं, पर भगवान के घर थोड़ा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। आप अपना प्रयास करते रहिए, और हम भी यही प्रार्थना करते हैं देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, न्याय की व्यवस्था सबके लिए एक सी हो, और 6 महीने के अंदर इतनी तेज कानून व्यवस्था हो कि 6 महीने के अंदर अधिक से अधिक 1 वर्ष के अंदर न्याय मिल जाना चाहिए। अब हमारे देश में स्थितियां ये हैं कि 50-50 साल चलती हैं कार्यवाही, लड़ने वाला भी मर जाता है, जिसका केस है वो भी मर जाता है, वो तो है ही नहीं। अब कौन न्याय देगा? ये बड़ी विडंबना है इस देश के कानून की। मैया भगवान आपको न्याय दें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद आपका, हमारा ऊपर नजर कीजिएगा। ठीक है।